इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और ये खबर की पुष्टिकरण आप लोगों तक कल ही पहुंच चुकी होगी। और हम आपको ये बताते चले कि इस राज्य के जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। ये खबर आप लोगों तक पहुंची होगी, और जो लोग नहीं जान रहे हैं, मैं उन लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए आया हूं, और तमाम वो नज़ारे दिखाने के लिए आए हैं कि उनको श्रद्धांजलि जो अर्पित करने के लिए तमाम मंत्री, तमाम विधायक या अन्य और भी जो दलों के नेता लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं, और पार्थिव शरीर उनका जो है विधानसभा पहुंचा हुआ है। और जब विधानसभा पहुंचा तो लोगों का हुजूम देखने को मिला, भीड़, काफी क्राउड देखने को मिली, और तमाम लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। अब यहाँ पर एक दुखद खबर है, और आप लोगों को ये भी बात मालूम है, हम आपको बताते चलें अगर ये बात नहीं मालूम है, कि आज से ठीक जो है वो 15-20 दिन पहले इनके जो है वो सर पर चोट लगी थी। ये सुबह-सुबह अपने बाथरूम में गए थे, और फिसलने के कारण जो है वो माथे में चोट लग जाती है। नज़दीकी अस्पताल में जो है वो आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, लेकिन फिर वहाँ से रेफ़र करके इनको जो है वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया जाता है दिल्ली अपोलो अस्पताल। अब वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है लगातार, जो है वो अ, इस तरीके से जो खबरें सामने आई कि हालात अभी ठीक है, नाज़ुक है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नाज़ुक ही थे, और आउट ऑफ कंट्री से भी कई सारे डॉक्टर्स आए और देखे। लेकिन वो कहते हैं कि जिस समय जो चीज़ें लिखी रहती है, वो टल नहीं सकती है। तो यही हुआ। अब विधानसभा में काफ़ी सारे लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब कैसे वहाँ का नज़ारा है, क्या नहीं है, मैं आप लोगों तक वो खबर जो है वो रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो को पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। और अभी जो है वो 8-10 दिन पहले ये भी आपको मालूम है कि जो है वो आदरणीय दिसोम गुरु तो शिबू सोरेन, उनका भी निधन हुआ, और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले हैं। अब खैर जो भी है, लेकिन वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे, उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट से लाया जा रहा है, और ये मुक्ति वाहन देखें, पर उनके पुत्र और तमाम लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले देखिए गाड़ी की यहाँ एंट्री भी है, उनको जिसमें पार्थिव श्रद्धांजलि शरीर है। विधानसभा में राज्य के एंट्री हो रही है, जो आप देख सकते राज्यपाल हैं। हैं वो देंगे। उसके बाद स्पीकर झारखंड विधानसभा रविन्द्रनाथ महतो, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, देखिए काफी सारे उसके बाद लोगों की राज्य के हुजूमें नेता हैं। प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। आपको पता और होगा दोस्तों कि मानसून सत्र की जो है वो शुरुआत होने वाली थी, और शुरुआत हो भी चुकी थी 1 तारीख को, लेकिन बस 1 दिन चला, और उसके जस्ट दूसरे दिन यूँ कहें तो ये हादसा देखने को मिली, बंद था। फिर 4 तारीख से जो है वो शुभारंभ होने वाला था मानसून सत्र, लेकिन 4 तारीख को आदरणीय दिसोम गुरु इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका निधन हुआ। और फिर लगातार अपने कार्यक्रमों में जो है वो उनके जो एक पैतृक गाँव है नेमरा, वहाँ पर पहुँच करके हेमंत सोरेन और तमाम कार्यनीकु अपने तरीके से और अपने स्तरीय से हैंडल कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं। इस बीच रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री का भी निधन हो चुका है, तो कहीं न कहीं 2 लगातार झटके लगे हैं। लेकिन ख़ैर, वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ की अगर झटका लगता है, या कोई चीज़ अगर लोगों की जो है वो दरमियान से गुज़र जाती है, तो लोगों को सबक मिलती है और मोटिवेट मिलती है, और भी वो तन, मन, धन जो है वो लगाते हैं और काम करते हैं उस ढंग से। बहरहाल वीडियो पहले आप देखें यहाँ का, कैसे जो है वो यहाँ पर लोग कितने जुड़े के हुए बाद यहाँ जो पर। तमाम अतिथि मंत्रीगण विधायक ये जो मौजूद हैं, ये यहाँ इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सही है। अंतिम सलामी काफ़ी देने के सारे लोगों लिए की क्राउड है, आप जैप देख के सकते हैं। जवान विधानसभा इस परिसर में मौजूद हैं। और आप संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, और तमाम कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता को आप हुँ। देख रहे हैं। दरअसल अभी इस वक्त इस विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष और जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, बादल पत्रलेख और कांग्रेस के अध्यक्ष, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं विधानसभा परिसर में। इनका शरीर
नेताओं के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है। सही है। राज्यपाल के आने का इंतजार किया जा रहा है। पहली श्रद्धांजलि जो है स्वयं राज्यपाल देंगे, उसके बाद स्पीकर और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, फिर नेता प्रतिपक्ष। ये तमाम नेता जो आपको दिख रहे हैं विधानसभा परिसर में, ये दरअसल जो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनको उनका आखिरी दर्शन उनका करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के भीड़ और नेताओं यहाँ मौजूद हैं। जो मुक्ति वाहन है, इससे उनका पार्थिव शरीर जो है वापस जो यहाँ पर एक मंच बना हुआ है उस पर रखने की तैयारी चल रही है। और ये विधानसभा परिसर से ये बात तो है दोस्तों कि आपको लग रहा है कि कोई पार्टी से कोई एक शख्स की जो है वो अगर सूची से नाम कटी है, हालांकि लोगों के दिलों में रहती है, और अगर वो सच्चे जो है वो मन से और सच्चे दिल से काम करते हैं जनता के प्रति, तो जनता उनको याद करती है। लेकिन सिर्फ याद ही करती है, बाकी उसे आप ला करके और फिर से विधानसभा में नहीं रख सकते हैं। तो ये बात है कि वो विधायक थे, उसके बाद मंत्री बने, लेकिन फिर वो जब चले गए तो फिर से जो है वो चुनाव किए जाएँगे, और वो चुनाव जब होंगे तो किनकी जो है वो वहाँ पर फिर एंट्री विधानसभा में होती है, ये देखने वाली बात है। और ये बात है कि बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी अपना-अपना सबका नज़रिया है और अपने-अपने तरीके से अपने-अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल रामदास सोरेन का जाना और गुरु जी का जाना जेएमएम और राज्य के उनके लिए शरीर को जो है वो अपूर्णीय क्षति है, जो हाल फिलहाल गाड़ी में से उतारा जा आता रहा तो है। फिलहाल नहीं दिख रहा है। चंपई सोरेन जब बीजेपी ज्वाइन किए, उसके बाद कोल्हान में जो सबसे बड़ा आदिवासियों के नेता और चेहरा जेएमएम पार्टी में थे, वो स्वयं रामदास सोरेन पार्थिव शरीर को ही उतारा थे। गया है गाड़ी से इसी और वजह यहाँ से पर ये रखे तीसरी जाएँगे, बार जीत हासिल की। और तमाम जैप के लोग जवान तिरंगा झंडा समर्पित करने के बाद और जेएमएम के झंडे में, पार्टी झंडे में वो लिखते हैं, अमर रहे का नारा लग रहा है। सही है फिर तो। उनके पार्थिव शरीर के पास जिस तरीके से उनके परिजन, उनके पुत्र और उनके जो समर्थक हैं, वो फिलहाल इस वक्त खड़े हैं और तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं, कई लोगों को यहाँ से निमरा भी जाना है। आज वहाँ दिसुम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम है, इस वजह से सही है। कई नेवरा में नेता भी अब कार्यक्रम है और वहाँ वहाँ पर भी गए। लोगों की उपस्थिति होनी है। लेकिन उस दौरान ये हादसा जब हुआ तो ये भी एक तरीके से कहा जाए तो इसे निपटारा करके और ये काम करके फिर वहाँ पर जाना है। तो अब देखते हैं, नेमरा का भी तस्वीर हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ का क्या है जो है वो नज़ारा, और कैसे और कितने सारे लोग आ रहे हैं। अब वो तमाम चीज़ें हम आप लोगों तक जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। होंगे। उनके पुत्र को आप देख सकते हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जेएमएम के, वो जमशेदपुर से यहाँ पहुँच चुके हैं अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए। यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के बाद, यहाँ आखिरी सलामी देने के बाद इनका जो पार्थिव शरीर है वो घाटशिला के मऊ भंडार मैदान में जाएगा और उसके बाद आप जेएमएम कार्यालय में रखा गया है। सलामी दी जा रही है। तिरंगे झंडे में उनके पार्थिव शरीर को
उड़ा दिया गया है जी। और ये विधानसभा परिसर में हर कोई मौन है। दरअसल हर कोई अपने तिरंगे नेता झंडे को से इनको ग्रैब किया जा मिस कर रहा है, आप देख रहा सकते है, हैं। याद कर रहा है। रामदास सोरेन को ऐसे भी उनकी सादगी के लिए लोग जानते हैं। काफ़ी ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तीसरी बार उनको पार्टी ने जब जीत दर्ज की तो राज्य का शिक्षा का दायित्व दिया और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आम या खास हर किसी से दिल खोल कर मिलते थे। काफ़ी दुर्भाग्य है दोस्तों कि इससे पश्चात अगर पहले की बात करें तो पूर्व जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं जगन्नाथ महतो, उनका भी ऐसे हुआ था और फिर से चुनाव जो है वो कराया गया था। और ज़ाहिर-सी बात है जब जिनका निधन होता है वो फिर चुनाव तो फिर ज़ाहिर-सी बात है होना ही है और ये भी एक शिक्षा मंत्री है। आप देख सकते हैं कोइंसिडेंस कैसा जो है वो देखने को मिल रहा है। डुमरी विधानसभा सीट से जो विधायक जो है वो जीते थे और फिर वो मंत्री शिक्षा मंत्री बने जगन्नाथ महतो, उनका भी इसी तरीके से बीच जो है वो दरमियान में तबीयत खराब होने के कारण ये सब हुआ था। कोई छल नहीं। रांची के डीसी और तमाम लोग जो नेता हैं, महुआ मांझी या जो सांसद जोबा मांझी हैं, कुणाल सारंगी और समीर मोहंती, ये तमाम लोग बहरहाल दोस्तों वीडियो आप लोग देख चुके हैं। रामदास सोरेन जो जो शिक्षा मंत्री हैं वो अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है और वहाँ पर जो है वो पार्थिव शरीर उनको उनका जो विधानसभा में लाया गया और फिर विधानसभा में लाने के बाद तमाम लोग जो है वो लोगों की उपस्थिति देखने को मिली और एक-एक करके लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर यहाँ से ले जाया जाएगा घाट की ओर। बहरहाल दोस्तों ये वीडियो थी जो हम आप लोगों को वीडियो दिखाए हैं। अब इस वक्त झारखंड जो है वो गमगीन है और कहीं न कहीं उस चीज़ में डूबी हुई है, जो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, रिकवर होने के लिए एक ज़ोरदार जो है वो लोगों की जानिब से और तमाम जो है वो अपने एतबार से उनको पुश किया जाएगा और वो भी उनको ऐसा लगेगा कि अब हम लोगों के बीच में हमारे बीच में जो ऐसे चीज़ें हो रही है वो आखिर में हो तो गई है लेकिन आगे हम कैसे काम करें और मज़ीद हम कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएं और जो है वो इसे आगे लेकर के जाएं, जनता के लिए काम करें। तो वो सब सारी जो चीज़ें हैं वो है आदरणीय देशोम गुरु वो भी चले गए हैं और झारखंड के लिए काफ़ी कुछ किए हैं जिसके जो है वो आप कह सकते हैं उनके जगह कोई और लेना ये मुनासिब मेरे जानिब से तो ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी जो भी है रामदास सोरेन जी अब इनका पार्थिव शरीर विधानसभा में पहुंचे और जो नज़ारा था आप लोगों ने देखे, आपका इस पर विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।